आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। वाङ्मय 51 महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पृष्ठ 1.1। शौर्य और साहस के सुदृढ़ स्तंभ मूर्तिमान शौर्य शिवाजी। आइए अपनी आवाज में पढ़कर सुनाता हूं। औरंगजेब के शासन का मध्यान्ह सूर्य तप रहा था। अधिकांश हिंदू राजा महाराजा आत्मसमर्पण कर चुके थे। शहंशाह की भ्रकुटिका एक वक्र संकेत किसी का भी भाग्य निर्णायक बन जाता था। चारों ओर भय, आशंका, कठोरता तथा लूटपाट का आतंक छाया हुआ था। पर ऐसे समय में भी देशभक्ति मरी नहीं थी। कुछ नरकेसरी उसे अपने श्वासों से जीवन दे रहे थे। धार्मिक तथा राष्ट्रीय भावनाओं का जैसा सुंदर समन्वय इस काल में हुआ, शायद ही किसी काल में हुआ। शाहजहां के शासन में ही एक दुर्दयनीय शक्ति पनपना आरंभ हो गई थी, और वे थे शाहजी भोसले नामक एक मराठा सरदार। वे पहले अहमदनगर की रियासतों में और फिर बीजापुर के उच्च पद पर कार्य करते रहे। नरकेसरी वीर शिवाजी को जन्म देने का श्रेय इन्हीं को है। शेरों के शेर ही हुआ करते हैं, पर यहां तो पुत्र और साहस, बल तथा पुरुषत्व पिता से भी 2 कदम आगे। शिवाजी का जन्म 10 अप्रैल 1627 को शिवनेरी के पर्वतीय दुर्ग में हुआ था। अपनी मातृभूमि को पराधीनता के पास से निकालने के लिए शिवाजी ने अपने जीवन का कण कण, क्षण क्षण विसर्जित कर दिया था। जन्म के कुछ काल पश्चात पिता का संरक्षण विधाता ने उठा लिया, पर इनकी माता जीजाबाई भी भारतीय वीरांगना थी। उन्होंने पिता का अभाव खलने नहीं दिया, और उन्होंने भी समस्त कार्य शिवाजी को स्वयं अपनी देखरेख में सिखाए, जो पिता का कर्तव्य हुआ करता है। राष्ट्रीयता की भावना को जो उन्होंने माता के दूध में ही दान किया था। 16-17 वर्ष के किशोर के मन में यही द्वंद्व मचा रहता था कि किस प्रकार नर हत्यारों से अपनी भारत मां को स्वतंत्र करा लूं। पास में कोई बड़ी सेना न थी, बड़े साधन न थे। हां, हिम्मत बहुत थी। साहस और धैर्य, ये 2 ही अमोघ शक्तियां हैं और हमेशा रहेंगी। जो इन शक्तियों का सहारा ले लेता है, वह बड़े से बड़े झंझावातों को झंझोड़ कर पार करता हुआ अपना एक मुकाम हासिल करता है। साथियों, 16-17 वर्ष के किशोर के मन में बड़ा द्वंद्व मचा रहता था कि किस प्रकार इन हत्यारों से अपनी मां को स्वतंत्र कराऊं। इनके व्यक्तित्व को गढ़ने में इनकी माता को तो श्रेय था ही, पर इन्हें नरपुंगव बनाने में जो योगदान इनके गुरु, समर्थ गुरु रामदास का है, वह तो अतुलनीय तथा असीम है। शिवाजी उनके सर्वाधिक प्रिय शिष्य थे। राष्ट्रीयता की उत्कट भावना सागर की उत्ताल लहरों तरंगों की भांति हृदय में
हिलोरे लिया करती थी। इन्होंने सोचा कि बड़ी सेना इकट्ठी करने तथा बड़े पैमाने पर साधन एकत्रित करने को तो पर्याप्त समय चाहिए। क्यों ना जो कुछ अपने पास है उसी को अंजलि में भरकर मां के चरणों में समर्पित कर दिया जाए। और इन्होंने छोटे छोटे कई संगठित दलों का निर्माण किया। स्वामी रामदास के आदेशानुकूल शिवाजी के नेतृत्व में मर मिटने के लिए तैयार कई जवान आगे आए और शिवाजी ने इन छोटे छोटे दलों को लेकर ही अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। उन्होंने सह्याद्री पर्वत पुत्रों मालवा आदिवासियों की सहायता से एक एक करके बीजापुर सल्तनत और मुगलों के अधीन किले छीनने आरंभ किए और अपने राज्य का विस्तार किया। उन्हें अपने सजातीय बंधुओं से आरंभ में सहयोग नहीं मिला। स्वाभिमानी और सरल स्वभाव मालवा वीरों ने शिवाजी के ध्येय की पूर्ति के लिए जो बलिदान किए थे वे इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ बन चुके हैं। बाजीराव देशपांडे का बलिदान हमारे इतिहास को गौरवपूर्ण थाती है। 19 वर्ष का युवक जहां भी अंग्रेज औरंगजेब के अत्याचारों की प्रबलता देखता वहीं अपने छापामार दल के साथ टूट पड़ता। सर्वप्रथम पूना के समीप इन्होंने एक छोटा किला अपने बलबूते पर अपने अधिकार में किया। इससे सभी का साहस बढ़ा। नेतृत्व करने की कुशलता शिवाजी को दैविक देन के ही रूप में प्राप्त हुई उसे निखारा स्वामी रामदास ने और उसका खुलकर उपयोग किया शिवाजी ने। अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, धर्म का वास्तविक उद्देश्य क्या है वह हमें इसी काल में क्रियान्वित होता दृष्टिगोचर होता है। गांव गांव मंदिर स्थापित किए गए, नित्य ही सब वहां भगवत भजन के बहाने एकत्रित होते नव युवकों में स्वामी रामदास राष्ट्रीय भावना जागृत करते। बड़े बड़े अखाड़ों का भी निर्माण किया गया। वहां युवकों को अपने शरीरों को बनाने तथा शास्त्र विद्या में कुशलता प्राप्त करने का प्रशिक्षण दिया जाता था। शिवाजी सभी से संपर्क स्थापित करते एवं सबको निज के भाई जैसा ही स्नेह प्रदान करते तथा मरने मारने में सदा आगे रहते। स्थान स्थान पर उन्होंने इसी प्रकार कई छोटे छोटे किले जीते। यद्यपि उनके सहयोगियों की संख्या औरंगजेब की सेना की तुलना में बहुत ही छोटी थी, परंतु रणबांकुरों का साहस, उत्सर्ग की भावना तथा कार्य कुशलता इतनी अधिक थी कि इनका एक एक सिपाही मुगल सेना के 20-20 सैनिकों के लिए पर्याप्त सिद्ध होता था। शिवाजी की सफलता का रहस्य उनका संगठन, राष्ट्रीय निष्ठा और कुशल नेतृत्व तो था ही, पर एक वस्तु और थी, वह थी यदि काल भी सामने आ जाए, यदि काल भी, मृत्यु भी सामने आ जाए तो उससे भी जूझ जाने का संकल्प, पूर्ण साहस। इसी साहस के बल पे वे अपनी छोटी छोटी टुकड़ियों को लेकर किलों पर हमला करने और विजयी होते थे। शिवाजी के इस अदम्य साहस तथा पराक्रम से औरंगजेब अभिभूत हो उठा। उसने
इन्हें धोखे से आगरा बुलवाया और वहां उसे ही मुंह की खानी पड़ी। राजनीति के साम दाम दंड और भेद चारों ही नीतियां काम में लाई जाती हैं जब जैसी आवश्यकता हो। दक्षिण के मुगल अधिकारी तो इसके आतंक से इतने भयभीत हुए कि लगान का चौथा भाग इन्हें देने लगे, जो चौथ के नाम से आगे भी मराठे सरदार तथा राजे सदा वसूल करते रहे। दक्षिण के मुगल अधिकारी तो अब तक शिवाजी कई किले अधीन कर चुके थे। अधिकांश दक्षिणी प्रदेश इनके अधिकार में था। सन 1674 में शिवाजी का रायगढ़ में धूमधाम के साथ राज्याभिषेक किया गया और अब वे एक अच्छी खासी व्यवस्थित शक्ति के स्वामी थे। संत तुकाराम तथा रामदास के भजन लोक मानस में उस समय उमस उत्पन्न करते थे, जिससे राष्ट्रीयता के प्रति लोगों के हृदय में स्नेह निर्झर फूट पड़ते थे। शिवाजी यद्यपि स्वयं राजा बन गए थे, तथापि समस्त राज्य संचालन वे स्वामी रामदास के आदेशानुसार ही करते थे। शिवाजी ने जीवन भर न स्वयं चैन की सांस ली, न औरंगजेब को ही चैन से सोने दिया। वे आजीवन अपनी मातृभूमि के लिए युद्ध करते रहे। दाहिने हाथ में शस्त्र, बाएं हाथ में शास्त्र की जो उक्ति है, उसे हम शिवाजी के जीवन काल में चरितार्थ हुआ देखते हैं। साथियों, इसी क्रम में आगे दूसरे वीडियो में शिवाजी की शौर्य गाथा को बताएंगे। ओम शांति।